IIT ISM धनबाद में शुरू हुआ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन DIGMIN 2025 ग्रीन माइनिंग पर विशेषज्ञों ने साझा किए विचार। स्थित IIT ISM में शुक्रवार को डिजिटल इंटेलिजेंस फॉर ग्रीन माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स DIGMIN 2025 नामक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। यह सम्मेलन 12 से 13 सितंबर तक चलेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से आए विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि, शोधकर्ता और छात्र छात्राएं शामिल हुए। मुख्य अतिथियों में प्रोफेसर राजीव गांगुली, माइनिंग प्रोफेसर, डॉक्टर पैडराम मसूदी, डेटा मीन जियोसाइंसेस, प्रोफेसर DC पाणिग्रह, चेयरमैन PMRC, प्रोफेसर नीलिमा सत्यम, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोफेसर आलोक पोरवाल, अर्थ साइंस उपस्थित रहे। कार्यक्रम में IIT ISM के उप निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार भी शामिल हुए। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने ग्रीन माइनिंग और इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स के लिए डिजिटल तकनीक की भूमिका पर अपने शोध व आंकड़े साझा किए। साथ ही टिकाऊ खनन, पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट इंडस्ट्रियल समाधान पर विचार विमर्श हुआ। माइनिंग विभाग की प्रोफेसर एनीमिया सिन्हा ने कहा कि खनन क्षेत्र में डिजिटलीकरण से उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। वहीं मुख्य अतिथि जयादीप दासगुप्ता ने कहा, खनन क्षेत्र में टिकाऊ विकास तभी संभव है जब हम डिजिटल तकनीक को व्यावहारिक स्तर पर अपनाएं और उद्योग जनता के साथ मजबूत साझेदारी करें। कार्यक्रम को हिंदी में आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं, माइनिंग जो पहले हम लोग मैनुअल करते थे, वो ग्रेजुअली मैनुअल से मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ा और ये बात हम लोग करते आए हैं पिछला कुछ सालों से। अब माइनिंग को मैकेनाइजेशन के बियॉन्ड जाना है और इसके लिए खास करके हमको डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। हमारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, जैसे कोल इंडिया है, जैसे NMDC है, जो आज आप लोग सुने, उन्होंने इसके तहत ऑलरेडी एक पहल कर चुके हैं और कुछ हमारे बड़े बड़े माइंस की डिजिटाइजेशन की कार्य ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी डिजिटल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसमें आम लोग, मतलब जो लोग वर्किंग कर रहे हैं फील्ड में या माइनिंग में, उनके वो कम होंगे या वो कैसा होगा? देखिए, सभी चीज के पीछे जो ब्रेन है, जिसको बोलते हैं ब्रेन बिहाइंड द वर्क, वो एक्चुअली आदमी है। क्योंकि हम डिजिटाइज तब कर सकते हैं जब उनको डिजिटाइजेशन करने वाला कोई हो, और डिजिटाइजेशन करने का मतलब ये है, जो हम डेटा पहले 2-4 डेटा से काम चल रहा था, अभी हम एक डेटा का सोर्स लेना चाहते हैं, जिसको एनालाइज करेंगे, उसकी यूज करेंगे और हमारा सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। इसमें मैन पावर कटौती या मैन पावर बढ़ोतरी की बात नहीं हो रही है, ये बात उठ रही है सिस्टम को मैकेनाइज करना। मैन पावर जो कोल इंडस्ट्री में लग रहा है वो लगेगा और बढ़ेगा भी, क्योंकि डिजिटाइजेशन जब आ रहा है तो बढ़ेगा भी। तो इस तरह आप लोग को एक मैं सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे प्रयास जो है आज के दिन में, जो हम अपने माइंस जिसमें अधिकतर जोखिम भरा जगह में काम कर रहे हैं, जब हम मैनुअल से मैकेनाइजेशन पहुंचे तो हमारे सेफ्टी की ये बढ़ा। अब जब डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तो हम और माइंस को सेफ कर सकेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, देश की प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। चाहे वो कोई भी कारण हो, हमारे देश में आज कोयले की जो प्रोडक्शन लास्ट ईयर हुआ था, वो आप लोग सभी लोग जानते हैं, 1 बिलियन की आंकड़ा पार किया। इस साल आने वाले 5 साल के अंदर हम लोग की जो प्रोग्राम है उसमें 1.5 बिलियन पार करने की है और कोल इंडिया को 1 मिलियन पार करना है। तो इस हालत में जब हमको इतना प्रोडक्शन की जरूरत है, तब हमारे माइंस खोलेंगे, मॉडर्नाइजेशन होंगे, मैकेनाइजेशन होंगे,
आदमी चाहिए, ये बिना आदमी में कोई काम नहीं हो अगर पाए। सेफ्टी की बात करें तो सर डिजिटल इंटेलिजेंस कितना कारगर रहता है इसका? देखिए, यदि मैं सेफ्टी को पहले से प्रिडिक्ट कर सकूं, यदि सेफ्टी को पहले से मैं बता सकूं जी यहाँ पर डेंजर है, और वो डेंजर है कब बताऊंगा, जब मेरे पास डेटा रहेगा, और ये डेटा का ही सोर्स है हमारा डिजिटाइजेशन। जब हमारा माइंड्स में मान लीजिए एक मशीन हम लगाए जो हमको कंटिन्यूअसली डेटा देते रहेगा, जो आप अंडरग्राउंड में छात जो रूफ की कंडीशन है वो कैसे चेंज कर रहा है, यदि मान लीजिए रूफ की कंडीशन में कुछ भी चेंज हुआ तो हमको सूचित करेगा, हम उसमें तत्पर होंगे और सेफ्टी को फर्दर बरकरार आज रखेंगे। का कार्यक्रम कैसा रहा? पूरा आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए सर, कैसा रहा? पूरे लोगों के बीच आपका जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया वो कैसा रहा? देखिए, आज की जो ये कार्यक्रम है ये हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें हमारे फॉरेन से पार्टिसिपेंट आए हैं, कुछ फॉरेन पार्टिसिपेशन अभी नेक्स्ट सेशन में वो लोग जुड़ेंगे हमसे, और ये चलते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में हम उनको सच सूचित करें कि हम किस लेवल तक पहुंचे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो बाहर के देशों में ऑलरेडी माइनिंग में बात चलती है उन्होंने इस बारे में कितना प्रोग्रेस किया। तो ये एक इंटरेक्टिव होगा, और वो आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे माइनिंग इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा साबित होगी। तकनीक, ऊर्जा और समय में कितनी? देखिए, ऊर्जा और समय के बारे में जो यदि बात करते हैं, ऊर्जा अपनी जगह में सेम है, ओके। सो इस बारे में हम यदि बात करते हैं तो हम आपके साथ ये बोलना चाहता हूँ कि ऊर्जा एंड समय दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक है। यदि हम बोलते हैं कि हम अधिक ऊर्जा देके कम समय में काम कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, यदि हम बोलते हैं ज्यादा समय लेके कम ऊर्जा में करते हैं वो हमारे नेगेटिव है। तो ये चीज को हम चाहते हैं कि हम ऊर्जा की सही मात्रा यूज करें और हमारे एफिशिएंसी को बढ़ाएं। सर अपना नाम? मैं हूँ प्रोफेसर अनिंद्य सिन्हा, जो हम माइनिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद में हूँ। क्या नाम है जो चीफ गेस्ट है? जो चीफ गेस्ट है उनके नाम है मिस्टर जॉयदीप दासगुप्ता। सर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर पहुंचे हैं, क्या इसमें जो ग्रीन माइनिंग में आई कितना टेक्नोलॉजी से कितना बेहतर हो सकता है? देखिए, माइनिंग का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये हमारा मनुष्य का प्रगति के लिए तो ये चाहिए ही, बहुत ही अवधारित है, माइनिंग हमें करना ही है, लेकिन ये एक बहुत डेंजरस इसमें कार्य युक्त रहता है, और इसमें नेचर का काफी सारा प्रदूषण इसमें होने का चांसेस है। ये प्रयत्न पहले से चले आ रहा है कि इसको हम लोग नेचर का मुताबिक कैसे करें ताकि मिनिमम नेचर को खराब हो, और ये डेंजरस जो चीज है जिसमें सेफ्टी कैसे लाया जाए। तो इसमें इस बार जो कॉन्फ्रेंस यहाँ IIT ISM आयोजित किया है, स्पेशली डिजिटल इंटेलिजेंस फॉर ग्रीन माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल नेटवर्क, मतलब इसमें आजकल का जो नया डिजिटल आप लोग सुने होंगे, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए इस प्रदूषण को रोकने के लिए, नेचर को ठीक से चलाने के लिए और सेफ्टी लाने के लिए इसका इस्तेमाल से काफी लाभदायक होगा। तो यहाँ जितने भी बाहर से आए हैं पेपर्स प्रेजेंट करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एक क्या कर रहा है वो जान करके दूसरा जाएगा, तो इससे माध्यम से ये और प्रचार प्रसार होगा। इसका डिजिटल इंटेलिजेंस से जॉब बढ़ेगी ऐसा घटेगा? जॉब से इसका कोई मतलब नहीं है। जॉब देखिए, माइनिंग करने के लिए तो आदमी चाहिए ही, ये आदमी स्पेसिफिक जॉब है, और आदमी और भी लग रहा, माइनिंग प्रसार बड़ा हो रहा। डिजिटल उस काम को आदमी को करने के लिए और सेफ बनाएगा, नेचर का प्रदूषण को और रोकेगा। इससे खनन उद्योग में कितना फायदा होगा? खनन उद्योग में अभी आप लोग सुन ही रहे हैं कि हम अपना देश को आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाना चाहते हैं, इसलिए सभी जो कंपनियां हैं वो अपना ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। जैसे NMDC में हमें अगला 3-4 साल के अंदर अभी जो हम 45 मिलियन टन कर रहे हैं उसको 100 मिलियन टन करना है। तो ये वॉल्यूम जो बढ़ाना है, इसमें जैसे आदमी का नौकरी मिलेगा वैसे ये डिजिटल जितना साइंस है इसका भी प्रयोग होगा। आम लोगों को इसके लिए कितना? आम लोगों को जैसे माइनिंग प्रचार प्रसार होगा, कुछ डायरेक्ट नौकरी से लाभ होगा,
कुछ इनडायरेक्ट, जितना सारा कॉन्ट्रैक्ट लगेगा उसमें भी आदमी आएगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ से जॉब का भी क्रिएशन होगा जब हम माइनिंग ग्रोथ करेंगे। लेकिन ग्रोथ करने के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म भी चाहिए, तभी हमें डीजीएमएस या जो हमारा सेफ्टी देखते हैं वो हमें अलाउ करेंगे उस तरह का ग्रोथ करने के लिए। थैंक